चलो सर लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था माइक चेक कर लिया था, माइक चेक कर लिया था। हेलो, चलो चलो लास्ट सेक्शन में पढ़ा था हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। इसमें क्या किया था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू, ये कांस्टेंट था, है ना। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये पढ़ लिया था हमने, कांस्टेंट था इसमें। और इसके अंदर क्या किया था हमने, इसमें एवरेज इंक्रीज निकाला था पॉपुलेशन का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू क्या निकली थी अपनी, लास्ट वैल्यू निकली थी अपनी पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस में एन इंटू में एक्स बार, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए हमने, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड अपना ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। स्टार्ट ही करना ना ज्योमेट्रिक इंक्रीज, कर दे, क्वेश्चन भी करा देता उसको। तो शुरू से करा देता हूँ, इतना ही बताया था यार, चलो इतना कोई बात नहीं, दोबारा से कर लो। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड दूसरा नाम क्या था इसका, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, और क्या था, कंपाउंडिंग मेथड। कंपाउंडिंग मेथड, ये मेथड बता दिया था आपको। इसमें मैंने आपको कहा था जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। बट यहाँ पे क्या कांस्टेंट लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे क्या लिया था, परसेंटेज आर। अब परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या बताया था, डी पी डिवाइड बाय में डी टी 1 बाय में पी इंटू में 100, ये वैल्यू बताई थी आपको, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसकी इक्वेशन बता दी आपको। इतना ही बताया था और भी बताया था बस। चलो नेक्स्ट, इसमें पॉइंट लिखिए, इन दिस मेथड percentage rate of growth of population, percentage rate of growth of percentage rate of growth of population, percentage rate of growth of population is constant. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, the constant percentage rate of growth is compounded over the present population. कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता जैसे, वैसे कंपाउंडेड ओवर दी प्रेजेंट पॉपुलेशन। लिखो उसको। ठीक है, उसको लिख लो, एंड टू फोरकास्ट दी फ्यूचर पॉपुलेशन, एंड टू फोरकास्ट दी फ्यूचर पॉपुलेशन। लिख लो उसको। हो गया, चलो इसकी वो देख लेते हैं। इसमें बताओ व्हेन टी इक्वल टू टी नोट, पी किसके इक्वल होगा, पी नोट के। ठीक है, अब कंपाउंडेड करना है, तब टी इक्वल टू टी वन होगा,
तो P किसके इक्वल आ जाएगा, P किसके इक्वल आ जाएगा, P1 इक्वल टू P नोट प्लस कंपाउंडेड करना है P नोट इंटू में 1, ये कंपाउंडेड हो जाता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से उसको मना कर देंगे। क्या हो गया, हाँ रेट ऑफ, हाँ ये परसेंटेज ग्रोथ से या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P नोट मेरा कांस्टेंट 1 प्लस में R आ जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही P2 किसके इक्वल आएगा, P2 इक्वल टू P1 प्लस में R इंटू में P1 इंटू में 1। P2 किसके इक्वल, P1 1 प्लस में R। अब P1 किसके इक्वल आएगा, P1 किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू P नोट 1 प्लस में R इंटू में 1 प्लस में R। P2 इज इक्वल टू P नोट इंटू में 1 प्लस R के पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखो यहाँ पे P1 है तो पावर 1 ऐसे कर दिया, P2 है तो पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर Pn हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया तुमने, ऐसे ही अगर Pn कर दिया तो क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू P नोट प्लस में P नोट इंटू में 1 प्लस में R की पावर n आ जाएगा। दिस इज दी मेन फॉर्मूला इसका, ये मेन फॉर्मूला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहता है परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, कहता है इसको भी कई मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर भी तो R ही निकाला ना अपन ने, अब R को फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा। तो R को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग अलग मेथड है। तो नेक्स्ट लिखो कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज R, या लिख लो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। अरे चाबी ले आया था, बाइक की चाबी ले आया था क्या, देखना उस पर रखी है। अब इसमें भी अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड है अर्थमेटिक मीन मेथड। अब इसमें एक सवाल आया वो बताता हूँ इसमें अभी आपको। अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज आर की वैल्यू आगे अपने पास दे रखी होगी, तो अर्थमेटिक मीन मतलब मीन निकालना है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, दिस इज Rn डिवाइड बाय में n कर दिया, क्या आ गया, दिस इज अर्थमेटिक मीन मेथड, ये R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन मेथड, लिख लिया। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन मेथड, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन मेथड। अब ज्योमेट्रिक मीन मेथड कैसे निकालेंगे, अब आपके पास देखो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से R1 R2 R3 R4 निकाल लेंगे जो परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद मेथड कौन सा लगाना है वो डिपेंड करेगा भी आपने अर्थमेटिक सोल्व कर रहे हो, ज्योमेट्रिक सोल्व कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल कौन सा देता है, वो सारे मेथड पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ये देखो, अब ज्योमेट्रिक मीन मेथड में क्या फॉर्मूला होगा मेरा, दिस इज R इक्वल टू, दिस इज R1 गुना में R2 गुना में R3, दिस इज Rn। ये फॉर्मूला है परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, ज्योमेट्रिक मीन मेथड है। हो गया। नेक्स्ट, अब ये बताओ, इसको देख के अब ये बताओ भी सवाल पूछेगा आपसे भी परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए कम से कम कितना डाटा गिवन होना चाहिए आपको, कम से कम पॉपुलेशन कितनी गिवन होनी चाहिए।
परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो कितने डेकेड की पॉपुलेशन गिवन होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेकेड में लेते हैं, अब कम से कम कितनी ले सकते हैं वो बता दो। ऐसे सवाल आया हुआ ये ईएससी में, वो कहता आपको परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, कम से कम कितने डेकेड की पॉपुलेशन चाहिए आपको। एक क्यों जी, वेरी गुड। अरे एक होएगी तो आर कैसे निकालोगे परसेंटेज रेट। अच्छा दो होगी तो कैसे निकालोगे, दो होगी तो एक आर आएगा, एक आर आएगा तो सोल्व कर लोगे इसको, एवरेज निकाल दोगे एक का ही, एक एवरेज निकाल दोगे। अरे कम से कम तीन होनी चाहिए, इस सवाल है ये, कम से कम तीन गिवन होंगे, दो आर निकलेंगे, फिर ये भी फाइंड आउट हो जाएगा, वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये इस केस के लिए, इन दोनों मेथड के लिए, समझ गए। अगर जब दोनों लगाने, अब बोलेगा आपको सवाल दे देगा अभी, आपको क्या कह देगा अभी, पॉपुलेशन 2 डेकेड की दे देगा आपको, फिर कौन सा मेथड लगाएंगे, उसके लिए एक अलग मेथड दे रखा है, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड इसी में, इसका नाम तो पता नहीं है, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो उसका, सी तीसरा मेथड इसमें, इसका तीसरा मेथड लिखो, पी एन इक्वल टू पी नोट 1 प्लस आर की पावर एन। ये तो बेसिक फॉर्मूला भी बताएगी आपको, है ना। अच्छा यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू पी एन डिवाइड बाय में पी नोट, पी नोट। अच्छा और आर की वैल्यू निकालनी है आपको, माइनस में 1 या पहले पावर करें, पहले पावर हो जाएगी 1 बाय में एन, यही हो जाएगी, माइनस में 1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे निकालनी है। समझ गए। तो दो पॉपुलेशन गिवन होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन और जो सेकंड पॉपुलेशन है वो भी गिवन होगी, तो भी निकल जाएगा इससे आर की वैल्यू। ठीक है। अब वो कहता अगर दो गिवन आ गई सवाल में तब क्या करोगे, तब आर की वैल्यू ऐसे निकालोगे। ये तीसरा मेथड आपको बता दिया, ये इसी से ही है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है जो इसी से निकाल लिया उसने, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट, अब कहता नोट डाल के पॉइंट लिखो। अब कहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल क्या कहता है भाई, कौन सा मेथड यूज करना है आपको, नीचे नोट डालिए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल यूज ज्योमेट्रिक मीन मेथड, यूज ज्योमेट्रिक मीन मेथड, यूज ज्योमेट्रिक मीन मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर, लिख लो, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ आर, फॉर, अरे यहां तो दिखेगा नहीं ना, नहीं दिखेगा, फॉर, नहीं यार मेथड तक तो हो जाएगा, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर, लिख लीजिए इसको। चलो अब हो गया, ये मेथड भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट मेथड हो गया, इतना ही करना है, इसको सवाल करा देंगे अभी। नेक्स्ट मेथड लिखो, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसी में कर दो क्या, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। हाँ तीसरा मेथड, ऐसे ऐसे 8 मेथड है, तीसरा चल रहा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखो लास्ट में अब हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इंक्रीज। अर्थमेटिक में हमने क्या कांस्टेंट किया था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। और ज्योमेट्रिक इंक्रीज में क्या किया था, वहाँ पे रेट परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट कर दिया था। अब कहता वहाँ पे तो कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। समझ गए। तो आपने कुछ भी कांस्टेंट नहीं मानना, कुछ असम्पशन नहीं लेनी इसके अंदर, इसमें या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं, लिखिए इसके बारे में। तो सवाल पहले कराना पड़ेगा। इन दिस मेथड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ population
in this method rate of growth of population is not assumed to be constant, is not assumed to be constant. It will either increase or decrease. It will either increase or decrease. Will भी क्यों लिखो, it may लिखो इसमें, it may either increase or decrease. ठीक है, as per the past data, next. नेक्स्ट इसकी वो लिख लेते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो t इक्वल टू टी नोट, सो p इक्वल टू पी नोट, p इक्वल टू पी नोट। अब t इक्वल टू t1 कर दो, t इक्वल टू t1, p किसके इक्वल होगा, p इक्वल टू p1 इक्वल टू वैल्यू किसकी आ जाएगी, दिस इज p नोट प्लस में x बार प्लस में 1 इंटू में y बार, ये हो जाएगी। ये है जो अब 2 बार इंक्रीज होगा यहाँ पे, एक बार इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला, उसकी एवरेज निकाली वो x बार, दोबारा इंक्रीज करेंगे उसमें जो पॉपुलेशन आ गई आपकी, उसको दोबारा से जो इंक्रीज आएगा उसमें, जैसे अपन ने लास्ट एग्जांपल लिया था अपन ने, जैसे मान लो 20 30 40 50 है, पहले इंक्रीज निकालो, 30 में से 20 गया 10 हो जाएगा। अब नीचे की टर्म आएगी एक, उसमें फिर इंक्रीज निकालेंगे, फिर उसका जो एवरेज होगा वो y बार होगा, समझ गए। ऐसे ही t इक्वल टू t2, सो p इक्वल टू p2, किसके इक्वल होगा ये, दिस इज इक्वल टू p1 प्लस में x बार प्लस में 2 y बार। अब p1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज p2, दिस इज p नोट x बार प्लस इंटू में 1 y बार प्लस क्या बच गया x बार प्लस 2 y बार, क्या वैल्यू बच गई यहाँ पे, p2 इक्वल टू p नोट प्लस में 2x बार प्लस में 3 y बार, ऐसे आ जाएगा। ऐसे अगर मैं एक और टर्म लूँ p3, सो p3 भी निकाल लो, इसमें नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब p3 देखो, p3 किसके इक्वल होगा, p3 इज इक्वल टू p2 प्लस में x बार प्लस में 3 y बार। अब p3 इक्वल टू p2 की वैल्यू कितनी है, p नोट प्लस 2x बार प्लस 3 y बार प्लस में x बार प्लस में 3 y बार, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ क्या, सो p3 इक्वल टू p नोट प्लस में 2 और 3x बार प्लस 6 y बार, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही pn निकालेंगे। अब नोट कर लिया सबने, फटाफट करो। अभी गेट का सवाल देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा क्या चीज़ है गेट। वो क्या होता है, किताबों में छोटा सा सॉल्यूशन देते हैं, उसमें हो गया तो अच्छे से समझोगे ना, एक एक क्वेश्चन में मजा आता है। हो गया, अब टेस्ट सीरीज कब ले
नेक्स्ट, अब पी एन देखो, पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बताओ, अब पी एन की वैल्यू होगी आपकी पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू में वाई बार। ये इसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे फाइंड आउट करके देख लो पीछे वाले में। हो गया? मजाक में मत लेना, ले लेना, लेनी जरूरी है। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे एक्स बार क्या है? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट, वाई बार एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। चलो, हो गया? नेक्स्ट, इस पे एग्जांपल देख लो, छोटा सा लिखिए एग्जांपल। एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखो। ईयर 1980, 90, 2000, 10, 20, 2030। अब एवरेज इंक्रीज दे रखी है वैल्यू, पॉपुलेशन दे रखी है आपको। पॉपुलेशन कुछ भी मान लो, पॉपुलेशन ले लो, इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5, पॉपुलेशन इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, यहाँ से ले लो 20, 30, 40, 55, 75, 90, कुछ भी ले लो, ठीक है, रेंडमली डाटा ले लिया। अब चलो, पॉपुलेशन आ गई आपके पास। अब क्या सबसे क्या निकालनी है आपने? एक्स बार इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्स बार निकालनी है आपको। इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी आ गई? 30 में से 20 गया, कितना आएगा? 10। उसके बाद 40 में से 30 गया 10, 55 में से 40 गया 15, 75 में से 20 गया 20, 90 में से 75 गया 15। प्लस करो, कितनी आ रही वैल्यू? कितनी होगी? 70 आ गया। 70 भाग में कर दो, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करो, कितना आ गया? 5 कम 5 2 0, 14 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज एक्स बार। अब कहता है वाई बार की वैल्यू निकालनी है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज, 10 में से 10 गया, कितना आएगा? 0। 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 15 में से 20 गया, 15 में से 20 गया। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गई वैल्यू, मैंने रैंडमली डाटा लिया था तब आ गई है। अदरवाइज मैं इसको इसमें मेरे को कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 करना, 100 कर दो, 100 कर दूँ, 100 कर दो। 100 में से 75 का कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 में से 20 गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। 10 बढ़ाया ना, 10 बढ़ाया 80 हो जाएगा, 80 बटे 5 16 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझना है। वो तो डाटा देगा आपको पिछला, समझ रहे हो? हाँ, अब वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 में 5 कर दिया गया, वो सही कर रहे हैं सब। 15 5 5 5 15, 15 बटे 4 आएगा। 1 2 3 4, 4। वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 3.6। ये आ गई वाई बार की वैल्यू 3 पॉइंट, अरे जो भी आ गया, मतलब समझाना है मेरे को अल्टीमेटली। चलो, आपको वैल्यू निकालनी थी 2030 की दे रखी थी कि 2040 की निकालनी है।
निकाल दो, ठीक है, निकालिए। करूँ आगे? वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। पी एन इक्वल टू पी नोट इंटू में एन एक्स बार प्लस में एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में वाई बार, ये वैल्यू आ जाएगी। अब पॉपुलेशन किसकी निकालनी है? किसका? अरे ये लो यार। अच्छा, पी एन प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको निकालनी किसकी है? पी 2040 की। गिवन किसकी है? पी 2020 की गिवन है ना, 30 की गिवन है। 30 की कितनी है? 100 है, मतलब 100 लाख है वो। अब कर लोगे। एन मतलब एक ही डैकेट हो गया, तो एक एक्स बार प्लस यहाँ पे भी 1 + 1 2 2 2 बटे 2 एक ही आ गया इंटू वाई बार। सेम वैल्यू पुट कर दो। 100 प्लस में एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी? 16 प्लस में वाई बार की वैल्यू 3.75 आ गई। वैल्यू सोल्व कर लो कितनी आ गई। ये 2040 में थी ऑपरेशन। इंटू 10 की पावर 5 कर देना, कितनी भी आ गई। हो गया? अब ये 3 मेथड हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। अब इनके लिए एक नोट लिखवा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा भी सवाल सोल्व कैसे करने हैं। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा मेथड लगाऊं, वो मेथड कैसे लगेगा, सिटी कैसी है, ये ओल्ड तो नहीं है, ये यंग तो नहीं है, ये सब कैसे पता लगता है वो पहले पता करेंगे, फिर सवाल सोल्व। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी मेथड लगा दो आंसर आ जाएगा, तो वो पॉपुलेशन का अनुमान गलत होगा आपका। समझ रहे हो? मान लो अभी अभी यंग सिटी आई है, आपने उसमें लगा दिया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, वहाँ पे वैल्यू तो आ जाएगी, वैल्यू कोई नहीं रोकेगा आपको। वो वैल्यू जो आएगी ना, तो वो आएगी वेरी ओल्ड सिटी के हिसाब से। पॉपुलेशन वो कम आ जाएगी, जितनी आनी चाहिए उससे कम आने लग जाएगी वैल्यू। आंसर सारे सही होंगे, सेम नहीं निकलेंगे आंसर हर मेथड से, अलग अलग मेथड निकलते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू आती है। अगर उसमें हाईएस्ट वैल्यू आ रही है तो किसके लिए यूज होगा? वो यंग सिटीज़ के लिए यूज होगा। ऐसी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड किसके लिए यूज होगा? ये वेरी ओल्ड सिटीज़ के यूज होगा, क्योंकि बहुत कम वैल्यू आती है। दूसरा, क्योंकि ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद अगला मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज। इसमें क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि इसमें तो इंक्रीज हो रही है यंग सिटी में, उसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह देते हैं। ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह देंगे तो कौन सा यूज होगा? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो ये तीनों मेथड हैं, ऐसे कैसे पॉइंट लिख लो उसको, समझ गए? तो हम देखेंगे इसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालेंगे भाई। अगर इंक्रीज हो रही है तो लगा देंगे अपन कौन सा? ज्योमेट्रिक मेथड। अगर वो डिक्रीज हो रही है अर्थमेटिक लगा देना। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको इंटरमीडिएट लगा देना। इंटरमीडिएट मतलब क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगा देना। ये सारी कहानी होती है इसके पीछे। चलो नीचे नोट डालो, लिखिए नोट डाल के पॉइंट। अरे आसान है, कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ ऑल अबव, आउट ऑफ ऑल अबव मेथड्स, out of all above method, geometric increase method gives the highest result, या हाईएस्ट वैल्यू लिख लो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड पॉपुलेशन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड population, and it is suitable for, hence it is suitable for the young cities, hence it is suitable for the young cities. ठीक है, ये लिख लिया। इसमें एक पॉइंट और लिख रखा है, एंड इन दिस मेथड परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ
growth of population is increases with time। ये लिख लो उसको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक increase method gives the lowest value, gives the lowest value, hence it is used for, it is suitable for, hence it is suitable for, hence it is suitable for very old cities, very old cities। उसमें ये भी लिख लो, in which percentage rate of growth of population, percentage rate of growth of population is decreases with time। लिख लो उसको। ओके, नेक्स्ट नोट लिखो इसमें, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड गिव्स द intermediate result, gives the intermediate results, hence it is suitable for, hence it is suitable for कौन सा बोलते हैं इसको, hence it is suitable for old cities। ये लिख लो। हो गया, चलो एक सवाल देते हैं, अब सवाल करेंगे 2-3 करें। चलो लिखो क्वेश्चन। फॉर अ सिटी find the population for a city, find the population in 2030, find the population in 2030, following data is given, following data is given। डाटा दे रखा है, अब डाटा देखो, ईयर, पॉपुलेशन, ईयर लिखेंगे, शुरू कर लो 1970, 80, 90, 2000, 10, 20, 30 में निकालना है। अब पॉपुलेशन दे रखी है इनटू, इसमें लिखवाएं क्या, 10⁵ ही लिख लो उसमें भी, पॉपुलेशन इनटू में 10⁵ लाख में दे रखी है। 3 में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू दे रखी है 20, 25, इसमें लिखो 70, 80, 90, 2000, 2030, सीधा ही कर दिया क्या, 20, 25, 28, 32, इसको हटा दो, ये 2000 सीधा इकट्ठा 2030 ही लिख दो, सीधा यहाँ निकालेंगे। देखो कैसे करोगे, बताओ कैसे पता लगेगा, कैसे निकालना है। क्या हो गया, हाँ हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालेंगे, पहले निकालो। अब बताओ मेरे को कौन सा मेथड लगेगा, कौन सी सिटी है ये, सबसे पहले तो ये बताओ, फिर वो मेथड लगाओ, फिर वो पॉपुलेशन बताओ। इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, दिखता कम है ना।
क्या हो गया? ओल्ड सिटी होगी सर, ग्रोथ कम हो रही है। ओल्ड सिटी देखो कितनी आ रही है, कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। सबसे पहले क्या करोगे इसमें, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालोगे। दिस इज आर परसेंट, बताओ कितनी आ रही है, 25 माइनस 20 5। अरे परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, परसेंटेज निकालनी होती है। 5/20 गुना में 100, वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 25% आ गई। और 25 है क्या, देखना 5 चौके 25% आ गई। नेक्स्ट 28 माइनस 25 कितना आ गया, 3/25 गुना में 100, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। 32 माइनस 28 4/28 गुना में 100, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये 12 आ रही है, ये कितनी आ रही है 7 है, 16% आ रही है। कितनी आ रही है, 16 तो नहीं आ रही होगी, कितनी आ रही है 14.2 आ रही है क्या, चेक कर लो इसको यार। तो कैल्शियम लेंगे क्या, तुक्के मार रहे हो। सात से भाग कर दो, 14.2 ही आएगा है ना। अब ये देखो, अब कैसे डिसाइड करोगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, मतलब इंटरमीडिएट से रिजल्ट है इसके। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, हैंस इट इज कौन सी सिटी है, हैंस इट इज ओल्ड सिटी। सो ओल्ड सिटी में कौन सा मेथड लगता है, ये आपको बता ही दिया मैंने। ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं है कोई भी लगा के आ जाओगे, वहाँ पे पंगा पड़ जाएगा। गेट में तो नहीं आते भैया सवाल इस पे, ठीक है, पर बाकी जगह पे आते हैं इसके सवाल। गेट में क्यों पूछे, पता है सबको आता है, सारे पास हो जाओगे। अभी देता हूँ, अभी इसके बाद गेट का सवाल देता हूँ, चले। नेक्स्ट, हेंस इट इज ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी है तो कौन सा मेथड लगेगा, मेथड यूज फॉर दिस इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। लगाओ मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगा दो। अब एक्स बार निकालनी है, वाई बार भी निकालनी है। देखो अब वाई बार निकालो, चलो उसमें वाई बार वहीं लिख दूँ क्या, काट दूँ उसको। ये अपना अभी तो एक्स बार वाई बार दोनों ही निकालनी है। एक्स बार तो हो जाएगा सर 4, अभी देख लेते हैं। एक्स बार निकालो, उसके बाद वाई बार। अरे यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्या, यहाँ दिखेगा भी नहीं है ना, वाई बार। चलो एक्स बार बताओ कितना आ जाएगा, ये लाइन तो नहीं कर रहा हूं। कौन सी, ये एक्स बार वाली। एक्स बार के बाद वाई बार कर लेंगे। अच्छा अच्छा, इसको इधर कर देंगे। कभी यार फोटो ही ना आ रही हो, ये ठीक है। चलो एक्स बार निकालो, एक्स बार सर 5 3 4 कितना आ गया 12/3 सर 4 आ जाएगा। 12 माइनस 25 कैसे कर रहे हो, इसका परसेंटेज का देना, और किसका निकलेगा भाई, इसका ले लीजिए पॉपुलेशन का लीजिए सर। सही है तो 5 3 4 ही आएगा। कैसे इसका आएगा, इसका लेंगे ना, पॉपुलेशन इंक्रीज परसेंटेज, ये तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। तो चलो यहाँ बताओ 25 माइनस 5 ये तो सर रेट ऑफ ग्रोथ में ही है। 25 माइनस 20 ये तो लिया ही है क्या, यही है सर, 5 3 4 लिखा ही हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? 5 में 20 3 होते 25। हाँ हाँ, ये तो हो गई है, ये वैल्यू आएगी। ये तो अब अपने को निकालना है एक्स बार। एक्स बार बताओ कैसे निकालोगे, एक्स बार निकालोगे सर, तीनों का प्लस करके डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 12/3 हो जाएगा सर, 4 आ जाएगा। 4 आ रहा है क्या, यस सर। इन तीनों को प्लस करके किया है। इन तीनों को 5 और नहीं 3 और सर, 4 5 और 3 4 ये आ गया 5 3 और 4, इसके एवरेज मिलेगा। अरे ठीक है यार, कन्फ्यूज कर रहे हो। चलो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, रेशो निकालो उसका। 5 3 8 8 4 12, 12/3 वैल्यू कितनी आ गई 4। उसका बताओ अब इसका, इसी पे 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, तो निकालो -2 -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1/2, 0.5 आ जाएगा। नोट कर लो, पर डेकेट आ जाएगा, पर डेकेट। वैल्यू किस में निकालनी है,
2030 में। चलो करें आगे। ये परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ तो सिर्फ ये इसके लिए भी कौन सा लगेगा मेथड, ठीक है क्या, R% में कोई रोल नहीं है। चलो P 2030 वैल्यू बताओ। सबसे पहले P ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन किसकी गिवन है, 2000 की गिवन है क्या, 2000 की गिवन है, प्लस में NX बार, N कितने डेकेड है 2030 में निकालना है, 1 2 3 होंगे क्या, 2010 2020 2003 हो जाएंगे, 3x बार प्लस 3 इंटू में 3 + 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू में y बार, वैल्यू निकालो। तो 2000 की पॉपुलेशन कितनी है, 2000 की पॉपुलेशन है 32 लाख, कुछ मर्जी हो क्या इशू है, 32 लिख लो। 3 इंटू एक्स बार 4 प्लस यहाँ पे 3 + 1 4 4 3 12 12 बटे 2 6 y बार, वैल्यू पुट करो। 32 + 12 प्लस में 6 y बार कितना आया था, -1 बटे 2, वैल्यू निकाल सकते हैं। 2030 में कितनी आ गई, तो भी आ गई 41 लाख आ गई, ठीक है 41 लाख आ जाएगी। तो P ऑफ 2030 कितने आ गई, 41 लाख। चलो हो गया। हो गया, नेक्स्ट अब लिखो गेट का क्वेश्चन, करें आगे, नोट कर लिया हमने, लिखिए क्वेश्चन। 20 साल पुराना क्वेश्चन है, देख लेना, अभी सोल्व कर दोगे तो तुम 20 साल पीछे पहुंच जाओगे, 20 साल पहले का क्वेश्चन है। लिखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी present population of community in 28 is 28,000 with present population of community is 28,000 with water demand of 4,200 meter cube per day, 4,200 meter cube per day. It is expected that in the next 20 years, it would be 44,000. अब पता कैसे, देखो जैसे in the next 20 year it would be कितनी है, it would be 44,000 पॉपुलेशन दे रखी है। it is to design the raw water scheme of capacity 6,000 meter cube per day. Compute the number of years from the scheme compute the number of years from the scheme will reach its design capacity
reach its design capacity. Will reach its design capacity. Assume geometric growth of population. करिए. चलो करो. ध्यान से पढ़ो. नेक्स्ट 20 ईयर है, नेक्स्ट 20 साल है. बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना, जो मतलब इतनी सारी कहानी पढ़ा दी, जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है वो ये है. मतलब किसी भी जगह की वोटर स्कीम डिसाइड करने के लिए ना अपने को ऐसे निकालनी पड़ती है, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, कितने साल बाद फेल हो जाएगी, कितने साल बाद, ये वो सारी कहानी है. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे. सिंपल चीज़ें दे रखी हैं, लगाओ. ट्राई करो. अब देख लो 20 साल पहले क्वेश्चन, अब तो आ ही नहीं रहे इस पे, बहुत कम आ रहे हैं क्वेश्चन. क्या पता इस बार आ जाए. सारा पढ़ा रखा है, वैसे ही लगाना है इस पे. लगाओ ऑर्डर से. हाथ चलाओगे तभी होगा, बैठने से नहीं होगा भैया, फिर तो कई साल भी नहीं होगा. अब अपने को पता है अभी हर डे हम पानी की डिमांड अलग होती है. आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगी, 1 साल बाद कुछ और होगी, 15 साल बाद कुछ और होगी. तो हमें पता है भाई जो हर चीज़ की डिज़ाइन लाइफ है, तो डिज़ाइन लाइफ के अकॉर्डिंग हमें पॉपुलेशन निकालनी होती है. वो सारी कहानी है इसमें. देखो करें. देखिए क्या क्या दे रखे हैं आप खुद बताओ. सबसे पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है. व्हाट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन, कितनी है? अब 28,000 पॉपुलेशन है प्रेजेंट. अच्छा, अब वाटर डिमांड कितनी है इस टाइम? जो पानी की डिमांड है, वाटर डिमांड कितनी है? 4200 मीटर क्यूब पर डे. मतलब इतना पानी लग रहा है डेली का. अब ये बताओ मेरे को, अब मुझे क्या निकालना है? क्या मैं पर कैपिटा डिमांड निकाल सकता हूँ? क्योंकि पर कैपिटा के बेस पे सारा काम होता है. पर कैपिटा निकल जाएगा तो डिजाइन पॉपुलेशन निकल जाएगी अपनी. अब पर कैपिटा डिमांड निकालनी है आपको. कैसे निकाल सकते हो इसमें पर कैपिटा डिमांड? भाई अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड इतनी है टोटल, तो अगर मैं किसको डिवाइड कर दूं? प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी. 4200 को उससे 28,000 से डिवाइड कर दो. अब जो वाटर डिमांड है, वाटर डिमांड जो है, इसको 28,000 से भाग कर दूं तो आ जाएगी. अब देखो, अब मेरे को निकालना है एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड. एक दिन की वाटर की डिमांड कितनी है? पर कैपिटा वाटर डिमांड एक दिन की कैसे निकलेगी? 42,000 है, ये मीटर क्यूब में है, इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा यार. अब मीटर क्यूब को लीटर में 3 हो जाएगा. डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा? 4200 है क्या? ये लो 4200 यार, 4200 इंटू 10 की पावर 3. अब यहाँ से क्या आ जाएगा?
एक बंदे की पानी की डिमांड आ जाएगी। कितनी आ रही है, सोल्व करना इसको, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 150 आ रही है क्या, हाँ 150, ये आ जाएगी 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, एक दिन की डिमांड आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कहता अब एक्सपेक्ट करते हैं ये नेक्स्ट 20 साल बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगी 44,000 हो जाएगी। ठीक है, उसे कहता है इट इज टू डिजाइन दी रो वाटर स्कीम या वाटर सप्लाई स्कीम, कोई भी लिख लो, जो रो वाटर स्कीम ये जो है वो डिजाइन की हुई है इसने 6000 मीटर क्यूब पर डे के लिए। ठीक है, अब पर कैपिटा तो पता ही है अपने को, जो डिजाइन तो एक बार ही होता है ना भाई, डिजाइन की इसने कैपेसिटी निकाल रखी है। अभी आने वाले टाइम में जो डिजाइन मतलब डिजाइन लाइफ तक कितनी डिमांड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6000 मीटर क्यूब पर डे। अगर 6000 मीटर क्यूब पर डे है, अगर मैं उसको पर कैपिटा से भाग कर दूं तो क्या डिजाइन पॉपुलेशन निकल जाएगी आपकी? बात समझ आई मैं कह रहा हूं? मेरे को ये पता यार भाई आज की पॉपुलेशन इतनी है, आज की डिमांड इतनी है, मैं डिजाइन लाइफ तक मेरी पर कैपिटा डिमांड यही चलेगी। ठीक है, अब पर कैपिटा डिमांड, अब मेरे का डिजाइन लाइफ जब कंप्लीट होगी उसकी, तब वो 6000 मीटर क्यूब पर डे है। जब वो है, जब अगर मैं उसको एक बंदे की डिमांड से भाग कर दूंगा तो पॉपुलेशन निकल जाएगी। उस टाइम कितनी पॉपुलेशन होगी? तो अब निकालो आप पॉपुलेशन, मतलब डिजाइन पॉपुलेशन लिख दूं पी एन इक्वल टू डिजाइन पॉपुलेशन, किसके इक्वल आएगा ये? 6000 क्या दे रखा है ये? मीटर क्यूब दे रखा है क्या? इंटू में 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में 150, ये डिजाइन पॉपुलेशन निकल जाएगी। देखो कितनी आ रही है, 40,000 आ रही होगी, 40,000 आ गई। अभी 40,000 पॉपुलेशन में तो डिजाइन पॉपुलेशन है। अब कहानी तो ये कह रहे हैं अभी पॉपुलेशन तो 40,000 हो जाएगी 2 साल बाद। 2 साल बाद इसका मतलब वो तो फेल होगी, मतलब डिजाइन लाइफ मेरी 40,000 तक ही काम करेगी, उसके बाद तो पानी पूरा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? अब उसने ऐसे कह दिया, अभी एक्सपेक्ट कर रखा है भाई 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन हो जाएगी 44,000 हो जाएगी। अब 20 साल बाद, ठीक है, अब मतलब 2 डेकेड के बाद हो जाएगी। इसका मतलब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाओ। सो पी एन इक्वल टू पी नोट 1 प्लस में आर की पावर एन होता है बेसिक पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें अब ये बताओ कितने डेकेड के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी? P2 इक्वल टू पी नोट 1 प्लस में आर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से निकालो। अब अपने को पता है 2 डेकेड बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? 2 डेकेड के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? 44,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 28,000 इंटू में 1 प्लस में आर की वैल्यू निकालनी है, इसकी पावर स्क्वायर वैल्यू निकालो। कितने परसेंट से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही होगी, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालो। ये तो 20 साल के बाद की कहानी है। ये तो कितने आ गई? पूरा एग्जैक्ट बताओ। 25.35 आ गया। आर परसेंट में निकालना है ना, ठीक है। वैसे आर बाय 100 होता ही है, तो परसेंट में 25.35 आ रहा होगा। आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25.35 आ गई पर डेकेड। अब हर डेकेड के बाद कितनी बढ़ रही होगी? उस टाइम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ गई 25.35%, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ गई। अब मुझे निकालना है कितने साल तक डिजाइन लाइफ रही होगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया बिल्कुल ही। अब दोबारा फॉर्मूला लगाओ, पी एन इक्वल टू पी नोट इंटू में 1 प्लस में आर की पावर एन। अब कहता है डिजाइन लाइफ है कितनी? ये तो 44,000 की बात थी 2 डेकेड के बाद। अब डिजाइन लाइफ है कितनी? डिजाइन लाइफ है कितनी? अरे देख पढ़ लो यार, पीछे पढ़ लो एक बार, 1 मिनट और लगेगा। अरे डिजाइन पॉपुलेशन कितनी होगी? ये रही डिजाइन लाइफ, मतलब डिजाइन पॉपुलेशन। ये पी एन की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितनी आ जाएगी? अब मतलब
वो जो डिज़ाइन लाइफ है इसकी 40,000 पॉपुलेशन का फेल हो जाएगी, ये वोटर स्कीम है जो। अब डिज़ाइन पॉपुलेशन है कितनी, कितनी लूँ, 40,000 इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन 28,000, 1 प्लस में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है हर साल, ये तो बराबर बढ़ती है क्योंकि कांस्टेंट मानी हुई है मैंने, हर साल इतनी इतनी बढ़ेगी, बताया ना वो कांस्टेंट माना था, इक्वल टू n। अब कितने साल बाद ये फेल हो जाएगी, मतलब ये जो लाइफ रखी है हमने कितने, जब 40,000 पॉपुलेशन होगी और वो कितने साल होंगे, यहां से n की वैल्यू निकाल दो, खत्म। आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। n की वैल्यू निकाल दो। हो गया? कितनी आ गई? कुछ नहीं, डिवाइड करना है, n लेना है वहाँ पे, ये प्लस कर लेना 1 प्लस 25 पॉइंट कुछ, कितना आ गया? ये परसेंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट मैंने, यहाँ पे r लिख लो इसको, 0.25 हो जाएगा ये 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस r होता है ना फॉर्मूले में, r परसेंट थोड़ी होता है, फॉर्मूले में तो 1 प्लस r होता है, तो r की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे भी वही आ रही होगी, 0 पॉइंट कुछ आ रही होगी, 0.25 आ रही होगी, यहाँ 0.25 लिख दो फिर। अरे बता दो यार, बोलते भी नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 0.25 आ रही होगी कहीं, 0.25 35 परसेंट में देखोगे तो 25.35, आर की वैल्यू 25 लिख दो, 0 पॉइंट, तो बता दो यार 25 35। अब सोल्व कर लो, तो बोल क्यों नहीं रहे थे आप 0.25 35 आ रही है? कितनी आ रही है? सोल्व ही नहीं हो रहा क्या? पावर में n के power तो इसमें इसको इससे भाग करो कर दिया सर, कि पावर n करो, इसकी पावर न करे हाँ तो 1/n नहीं हो जाएगा पावर, सर। पावर n 1/n कर दो ना, और यहाँ पे प्लस कर लो, फिर हम देखेंगे भी वहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो भाई, n की वैल्यू कितनी होगी, कितनी पावर करते हैं भाई ये वैल्यू बन जाए, दोनों तरफ से निकाल लें। ऐसा भी कर सकते हो, बस समझ आता है तो, कि 40,000 भाग में 28,000 की पावर n इक्वल टू में 1 प्लस में 1.2535, 1.2535, ये सोल्व करना है, देख लो कैसे निकालोगे। इसकी वैल्यू है से 1.42 किसकी आई है, 40 कितनी आ रही है इसकी, 1.42 रूट ऑफ n आ गया, ये आ गई 1.2535। आगे आप बताओ कोई तरीका। वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, वैल्यू पुट नहीं, इसको बताता हूँ तरीका आपको। ऐसे नहीं होगा, इसके बाद 1 पॉइंट कितना है, 42 आया क्या, इसकी पावर 1/n हो गई इक्वल टू कितनी है, अरे जगह छोड़ दी क्या, 1.2535, 1.2535, ये वैल्यू निकाल लें, इसका 1.5, 1.538, कितना आ रहा है 1.578, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1.19 आएगी सर,
n की वैल्यू 2 रखते हैं तो n की वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी ना वो तो, बीच में आएगी। इसका कोई और तरीका है, बताता हूँ सोल्व करके। 1.5 करते हैं 1.26 ले जाएगा। हैं 1.5 करते 1.578 तो 1.233 2633 इतना ही आएगा, इसके आसपास आएगा। 1.24 आ रहा है 2488 अगर 578 करते हैं। लोग नहीं करते क्या? लोग वोग नहीं करते हैं? लोग करो ना, लोग करो, लोग से हो जाएगा। दोनों तरफ लोग लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पक्का नहीं है हो जाए। 1.2535 इससे पावर आगे आ जाएगी 1/n। और कुछ तो बताया करो, सारा मैं बताऊँगा। log ऑफ 1.2535 कर लो, कुछ तो सोल्व हो गया। इसके नीचे आ जाएगी 1/n इक्वल टू log ऑफ 1.2535 डिवाइड बाय में log ऑफ 1.42। अब ये log a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, log a माइनस बी लग जाएगा। log a माइनस बी यहाँ से निकाल लो वैल्यू, या दोनों की वैल्यू डिवाइड कर लो, वैल्यू निकल जाएगी। या उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, n की वैल्यू आएगी सीधा, समझ रहे हो? उल्टा कर दो n की वैल्यू आ जाएगी। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? log ऑफ 1.42 डिवाइड बाय में log ऑफ 1.2535 log a माइनस बी 1.25 माइनस 1.42 माइनस 1.25 log करो, आंसर पाओ। देख लो, मैंने तो ट्राई किया, मैंने तो 1.55 आ गया ना, मतलब इतना तो आ गया, आसपास पहुंच गए। कितना आ गई? 1.55। अब इसका क्या मतलब है? मतलब 15 साल हो जाएंगे, डेकेड आएगा ना, ये डेकेड में आएगी वैल्यू 1.578 आएगी। सो x की वैल्यू 1 का सोल्व कर दिया और 1.55 चलो लोग से करो, कह रहा हूँ ना आपको, मतलब 15 साल बाद क्या हो जाएगा? वो डिज़ाइन लाइफ उसकी कंप्लीट हो जाएगी, समझ गए? चलो रोक दो इसको एक बार, हो गया होगा टाइम कुछ तो, दोबारा शुरू करते हैं।